आर्टिकल 370 के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो वर्डिक्ट आया है, जिसके जिसके ज़रिए उसने हुकूमत के जो फैसला था, हुकूमत ने जिस तरह दफ़ा को ख़त्म किया, उस पर एक मोहर लगाई। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के प्रोमिनेंट वकील संजय हेगड़े साहब। संजय हेगड़े साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है मंडे को, इसके बारे में 370 के बारे में, तो इसके जो है फेडरल स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा जो है असरात पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, 370 के बारे में जो सरकार ने फैसला लिया था, तो जब चुनौती दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ यही देखना था कि जो प्रक्रिया सरकार ने अपनाई है वो सही है, कानूनन है या नहीं। पर उसके बारे में बात करते करते बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट कह गया है जो अब सिर्फ कश्मीर पर लागू नहीं होगा, दूसरे राज्यों पर भी लागू हो सकता है। और हालात ये है कि हम कभी बिल्कुल फेडरल स्ट्रक्चर तो थे नहीं। ऐसा नहीं था कि इंडिपेंडेंट छोटे छोटे राज्य मिलकर एक नया संघ बनाए। हम एक क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर थे, पर फिर भी एक फेडरलिज्म, एक तरीके का फेडरलिज्म था। अब ये किसी भी स्टेट को कभी भी किसी भी पार्ट को यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है। स्टेट की बिल्कुल अनुमति नहीं है। ये देश के लिए अच्छा है नहीं। अच्छा सर, ये जो हमारी जो कोर्ट्स है, जुडिशरी है, जिस तरह से काम कर रही है, पहले अयोध्या का आया डिसीजन, फिर वो दूसरे जो है रफाल के बारे में है, और भी जितने भी केसेस है, तो जुडिशरी ऑलमोस्ट लुकिंग द साइडेड विद द गवर्नमेंट ऑफ द डे। देखिए बहुत सा, आप सिर्फ हमारी जुडिशरी को ना देखिए। हाँ, किसी भी देश में जुडिशरी गवर्नमेंट का एक अंग होता है, पर सवाल ये होता है कि कैसा अंग। जुडिशरी का काम होता है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो ब्रेक लगाना। कभी कभार जब जुडिशरी बहुत एग्जीक्यूटिव माइंडेड हो जाता है, तब लगता है कि ब्रेक के बगैर एक्सेलरेटर दबाया जाता है। तो सर, आजकल जो कुछ भी एक लास्ट उम्मीद जो बची हुई है लोगों को, वो जुडिशरी से है। जो भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जितने भी केसेस है, जो कुछ भी हो रहा है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो जुडिशरी जो हमारी आखिरी उम्मीद थी, वो जो है खत्म होती जा रही है। फैज साहब का वो शेर था ना, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम पर शाम ही तो है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये तो संजय हेगड़े साहब, इनका कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में अब जो है दीगर रियासतों पर भी इसकी ज़रब पड़ सकती है। मरकजी हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है, वो किसी रियासत को अपने तौर पर, यानी जिस तरह से गैर जमहूरी तरीके से जो है, वो उसको मरकजी इलाके में तब्दील कर सकती है, वहाँ के क़वानीन तब्दील कर सकती है। तो ये एक बड़ा संगीन मसला है। इस तरफ संजय हेगड़े साहब तवज्जो दिला रहे थे। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बाज मसूद, नई दिल्ली।